हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका चैप्टर पढ़ रहे थे सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जिसमें हमने इससे पहले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं कि आपका क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्रोमैटिन्स क्या होता है, तो थोड़ा बहुत हम बेसिक पढ़ चुके हैं आपके फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि आपका डीएनए क्या होता है। ठीक है, देन सेल डिवीजन कैसे होती है, इसका हम कुछ पार्ट आज कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा आप सब लोग अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका बेटा बेसिकली सारी स्ट्रीम से रिलेटेड है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आप किसी में भी क्यों ना हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आईसी, किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप सबकी यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। 90 डेज तक आपके नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेगी। रेगुलर 3 क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पर बेटा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आपको स्टडी मटेरियल क्या मिलना चाहिए, क्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा आपको कंटेंट मिलेगा। थैंक्स। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो बेटा आप इस कॉन्टेक्ट नंबर से बात करके कांटेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना टॉपिक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपका कि क्रोमोसोम क्या होता है। मैंने आपसे बोला था बेटा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर ही आपकी क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। अब मेरे को बताओ बेटा जीन क्या होती है। बेसिकली बेटा जीन क्या मतलब होता है, जीन अब वो मैं समझना जो आप लोग पहनते हो। ठीक है, जीन क्या होती है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आपके बेटा पेरेंट से आपके आगे जनरेशन में पास आउट होती है कि कौन सी जीन आपके पेरेंट्स से आपके पास आई है। अब ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो आपके जो मदर है, मदर की क्या क्वालिटी है बेटा, मदर क्या करती है बेटा, आपकी मदर गोरी है। ठीक है, वो कैसी है, गोरी है, उनका फेयर कलर है। ठीक है, वही अगर बात करूं आपके फादर का क्या है बेटा, थोड़ा डार्केस्ट कलर है। तो आपका अगर जो आपका नया बेबी होगा उनका, तो उनका कलर कैसा आया बेटा, आपका वो गोरा आया, फेयर कलर आया। तो वो जो जीन ट्रांसफर हुई है बेटा, फेयर वाली जीन, वो किससे ट्रांसफर हुई है, आपकी मदर से ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जीन की एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है आपका, उसे हम जीन बोलते हैं, जो कि आपकी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। सपोज करो कोई आपका पेरेंट के साइड जो आपके फादर होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन एक जेनेटिक मटेरियल पास आउट होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज से रिलेटेड देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाता है जो आपकी डायबिटिक डिजीज होती है बेटा, वो बेसिकली जेनेटिक डिजीज मानी जाती है। जैसे सपोज करो आपके फादर को डायबिटीज है, उनके जो फादर थे उनको भी डायबिटीज थी, तो वो डायबिटीज बेटा जीन टू जीन ट्रांसफर होती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन। आगे कोई और आएगा तो उसकी बॉडी में अगर वो जीन ट्रांसफर होगा तो उसे भी क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो एक जीन पर्टिकुलरली जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डेफिनेशन, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए रिस्पॉन्स responsible for the transmission of character from one generation to another generation are called as gene। ठीक है, एक डीएनए का सेगमेंट है जीन, जो आपका बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द केमिकल बेसिस ऑफ जीन। ठीक है, जो जीन होता है बेटा वो क्या होता है, आपका डीएनए या डीएनए की फॉर्म में पाया जाता है और किसी की बॉडी में एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा उसके साथ ट्रांसफर होता है, जो आपका ह्यूमन का बेसिकली क्या होता है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है। तो उसके थ्रू आपकी जो जीन ट्रांसफर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्लियरली यहाँ तक। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका डीएनए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको बेटा बताया था कि डीएनए क्या होता है, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सारे बेसिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वायरस को छोड़ के, वायरस में नहीं होता। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं बेटा जो आपका डीएनए होता है ये कैसा होता है आपका, डीऑक्सी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, सेकंड जो आपका डीएनए होता है बेटा ये आपका यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं।
ठीक है। सेकंड जो आपका बेटा डीएनए होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका। कैसा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो आपका बेटा डीएनए होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दो थ्रेड दिख रही है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो डीएनए होता है बेटा, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स पाई जाती है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नाम दिया। अगर बेसिकली मैं अगर इसे नॉर्मली बनाऊं तो ये कैसे दिखेगा बेटा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा नॉर्मली स्ट्रेट दिखेगा। जो आपकी दोनों स्ट्रैंड होती है बेटा, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल प्रेजेंट होती है। क्लियरली यहाँ पर, तो ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ा, अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किस किस चीज से मिलके बनता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आपका बेटा जो डीएनए होता है, ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करूं बेटा, तो डीएनए जो होता है बेटा, वो तीन चीजों से मिलके बनता है। ये आपको याद रखना है, डीएनए इज मेड अप ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, वो 3 कंपोनेंट्स क्या होगा बेटा, सबसे पहला होगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा आपका। सेकेंड होगा बेटा नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेसिस। और लास्ट हो जाएगा पेंटोज शुगर। क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा। इन तीन चीजों से बेटा क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा। फॉस्फेट ग्रुप जो बेटा बेसिकली होता है, ये क्या होगा आपका, फॉस्फेट होगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, H3PO4 इस फॉर्म में आपका क्या पाया जाता है बेटा, ये आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप आपका पाया जा रहा है, इसमें सिंपल ये याद करना है। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा आपका पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर का मतलब क्या है बेटा, शुगर का मतलब क्या है, जो आपका डीएनए है वो किससे मिलके बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और शुगर से मिलके बना है। तो जो आपका डीएनए में शुगर पाया जाता है बेटा, उसके अंदर 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, मतलब 5 से मिलके बना है, 5 कार्बन पाए जाएंगे। पेंटोज का मतलब होता है बेटा 5 कार्बन। तो इससे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, पेंट 6 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन पाए जाएंगे। तो आपका जो शुगर है बेटा, वो कैसा शुगर बेटा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल का शुगर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा आपका नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होता है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरे को अलग फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। देखो, नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब होता है बेटा, जो आपका नाइट्रोजिनस मटेरियल जो होते हैं, आपके अमीनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलेंगे, तो ये आपके बेटा हम 3 कैटेगरीज, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस को। एक होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। जो बेटा आपका प्यूरिन पाया जाता है, प्यूरिन के अंदर 2 कंपोनेंट्स और आएंगे, यूरासिल फर्स्ट आएगा बेटा आपका एडेनिन और दूसरा आ जाएगा ग्वानिन। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, अगर एडेनिन की बात करें तो इसे हम कैपिटल ए से डोनेट करेंगे और ग्वानिन को हम जी से डोनेट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्यूरिन होता है बेटा, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ए और जी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम पिरामिडिन की, तो इसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट्स आएंगे, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, अगर मैं थायमिन की बात करूं बेटा, तो ये हम कैपिटल टी से लिखेंगे, साइटोसिन को कैपिटल सी से और यूरासिल को कैपिटल यू से डोनेट करेंगे। तो आपका पिरामिडिन के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं और प्यूरिन के अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली सब में होगा, कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब आता है डिफरेंस कि आपके डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये हो गए आपके नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल। अगर मैं वही बात करूं बेटा किसकी, अब डीएनए की, अगर आपका बेटा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो यहाँ पर, जो आपका क्या होता है बेटा, जो आपका प्यूरिन होता है, प्यूरिन हमेशा जो आपका बॉन्ड बनाएगा बेटा, वो हमेशा, अब देखो जो भी आपका नाइट्रोजनस बेस मटेरियल होता है ना, जब वो डीएनए के बॉडी में
स्ट्रक्चर बनाता है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे बेटा, प्यूरिन पिरामिड के साथ बॉन्ड बनाएगा और पिरामिडिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमेशा कभी भी बेटा सेम कंपोनेंट्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब प्यूरिन प्यूरिन एक साथ नहीं बनाएंगे, पिरामिडिन पिरामिडिन एक साथ नहीं बनाएंगे। तो कैसा फॉर्म होता है बेटा आपका, अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा आपका, पिरामिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियरली यहाँ पर तो क्या बॉन्ड होते हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर मैं एडेनिन की बात करूं, एडेनिन का हमेशा बॉन्ड बनेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ। ठीक है, एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। और जो ये बेटा बॉन्ड बनाता है वो हमेशा बॉन्ड कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद ही करनी है। स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है डीएनए का। फर्स्ट क्या है, जो आपका एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो सेकंड वाला होता है बेटा कौन सा, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। अब यहाँ पर आता है एक्सेप्शन कि डीएनए में और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका डीएनए और आरएनए होगा तो फर्स्ट वाला जो बॉन्ड होता है ए का टी के साथ, तो ये आपका क्या होता है बेटा, बेसिकली इसमें भी डिफरेंस आता है। अच्छा देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, अगर आपका देखो यहाँ पर जो बेटा यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट्स लिखे हैं ना यहाँ पर, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो इसमें से अगर मैं बात करूं बेटा थाइमिन की, ये जो आपका थाइमिन होता है बेटा ये सिर्फ आपके ओनली डीएनए में पाया जाता है। ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। और जो आपका यूरासिल होता है ये सिर्फ आपके किस में पाया जाता है, सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। थाइमिन हमेशा डीएनए में पाया जाएगा, सिर्फ डीएनए में, और यूरासिल सिर्फ आपके आरएनए में पाया जाता है। मतलब यूरासिल आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों कंपोनेंट अब हो गए, डीएनए में आपके इसके 2 हो गए और वो आरएनए में भी आपके ये दोनों हो गए। ये आपका कॉमन होगा साइटोसिन, बट थाइमिन और यूरासिल एक एक में पाए जाते हैं। तो अब बॉन्ड कैसे बनता है, अगर मैंने आपसे बोला है बेटा क्या, यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला है, अगर आपका ए है हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, डीएनए की हो गई। किसकी कंडीशन हो गई, डीएनए की हो गई। अगर एडेनिन आपका डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ स्ट्रक्चर बनाया तो डीएनए की हो गई। वही अगर मैं आपके बेटा आरएनए की बात करूं, आरएनए में अगर आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बेटा यूरासिल पाया जाएगा, थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह में क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो ये चीज आपको एक्सेप्शन याद रखनी है हर चीज में। यूरासिल आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन आपका सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज का सिर्फ एक्सेप्शन होगा किसमें, आरएनए में और डीएनए में। और जो सेकंड वाला बॉन्ड बनता है बेटा वो क्या होगा आपका, साइटोसिन का हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनता है। ठीक है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन के साथ, और इसका बॉन्ड कैसा होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एडेनिन का कौन सा वाला था, डबल बॉन्ड था। ठीक है, ये चीज याद रखिए यहाँ पर। तो ये होता है बेटा आपके नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है किसका, डीएनए का, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल के साथ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर में। जो आपका बेटा ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस की, तो नाइट्रोजिनस बेसिस बेटा बिल्कुल आपके बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जो आपका ये बीच में लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनाकर बेटा, इसे सपोज करो यहाँ पर मैंने एक जी ली, एक बेस पेयर ली ए, तो ए आपका डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, थाइमिन के साथ, क्योंकि हम यहाँ डीएनए बना रहे थे, यहाँ पर यूरासिल आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बेटा हर बेस पेयर में क्या प्रेजेंट है, आपके नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। तो एक आपका लूप पूरा कंप्लीटली क्या होता है बेटा, 1 नाइट्रोजिनस बेसिस का प्रेजेंट होता है। मतलब एक जो आपका पूरा साइकिल कंप्लीट होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एक पूरे कंप्लीटली 1 नाइट्रोजिनस बेसिस बना रहा है, वो एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। नाइट्रोजिनस बेसिस नहीं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, क्या बोलोगे इसे, एक 1 न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, 1 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपकी नाइट्रोजिनस बेस पर क्या प्रेजेंट है बेटा, डीएनए के बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि उसको लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब सेकंड आता है बेटा आपका फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस, कहां वो पेंटोज शुगर कहां प्रेजेंट होंगे। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा बॉन्ड में, ठीक है, यहाँ पर से इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जो सबसे एंड पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, और जो आपका ये कर्व आ रहा है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, पेंटोज शुगर।
ठीक है। इसी तरीके से वो यहाँ पर भी बनाएगा, दोनों साइड में ऐसे ही बनाएगा, ये पेंटोज शुगर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो हर लूप में बेटा इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है, मतलब जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है बेटा, ये बैकबोन होती है किसकी, डीएनए की। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। तो जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है बेटा, ये क्या है, आपकी बैकबोन है, किसकी, बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या बनता है बेटा, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा पूरा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है डीएनए में। देखो, जो चीज मैंने आपको भी समझाई है वो पूरा कंप्लीटली याद है। ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर इसे मैं नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट में दिखाऊं तो वो इस तरीके से आपका बॉन्डिंग करेगा। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो वो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ करेगा, साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ करेगा, अगर ग्वानिन है तो वो भी किसके साथ करेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका साइटोसिन के साथ करेगा। यहाँ पर ग्वानिन है तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ करेगा। तो ये आपकी बेस पेयरिंग चलती रहेगी। और ये स्ट्रक्चर है आपका बेटा, ये पेंटोज शुगर ये प्रेजेंट है आपका, ये नाइट्रोजनस बेसिस है और इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन बेसिस है, यहाँ पर ये पेंटोज शुगर बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा। क्लियरली, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका डीएनए का। ठीक है, चलिए आप रीड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द टू लॉन्ग स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर रिजेंबल और स्पाइरल staircases. Each strand is made up of the smaller units called as the nucleotide. अब देखो बेटा यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर आपके तीनों कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी, पेंटोज शुगर भी और नाइट्रोजनस बेस पेयर भी। जब ये तीनों बेटा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक पूरा बॉन्ड बन जाता है, तब जाके आपका बेटा क्या बनता है, वन न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब जो आपका न्यूक्लियोटाइड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, आपका तीनों चीजें प्रेजेंट होगी तब हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म और आती है बेटा आपकी न्यूक्लियोसाइड। क्या आती है, न्यूक्लियोसाइड आती है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस है और पेंटोज शुगर है, इसके अंदर आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका जो डीएनए होता है बेटा वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, जिसके अंदर आपकी तीनों चीज आ रही हैं, तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो पूरा आपका बेटा कर्व कंप्लीट होता है उसे हम एक कप को क्या बोलते हैं, वन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, देन वन शुगर, क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, वन शुगर प्रेजेंट है, हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो, जिसके अंदर 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। देन आता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है बेटा, शुगर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, देन शुगर फॉस्फेट ग्रुप जो होता है बेटा बैकबोन होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के। देन लास्ट आता है बेटा नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली डीएनए में दो होते हैं, प्यूरिन पिरामिडिन, वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। तो ये होता है बेटा पूरा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा Among these nitrogenous bases, adenine and furin को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं, और थाइमिन एंड साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडिन बोलते हैं। Then the two structure of held together by the hydrogen bond। अब देखो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ एक चीज। देखो जो बेटा आपके बीच में, ये दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये तो मैंने आपको बोल दिया डबल बॉन्ड और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बट ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये किसके बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये होता है बेटा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और दूसरा जो बेटा आपके ये वाला साइड में जो ये बॉन्ड बनाता है, ये वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। तो आपका जो बीच में बेटा नाइट्रोजन बेस पेयर को जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है वो। ठीक है, तो 2 स्ट्रैंड को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन करवा रहा है उसे बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। एडिनिन जो होता है बेटा वो डबल बॉन्ड के साथ क्या, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमने बोल दिया 82 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, उसके साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्लियरली
देन आता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, आप देखो मैंने आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आपका बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस से। तो जो आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उस छोटे से न्यूक्लियस में आपका इतना बड़ा डीएनए कैसे एडजस्ट होगा, कैसे वो फिट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, एक आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है इस तरीके का, ठीक है, एक राउंड मोती के जैसा आपका एक प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बेटा, आपका एक प्रोटीन है जिसके अंदर आपके बहुत सारे HB1, H2, H5 तक आपके हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, जिससे आपका पूरा ये बॉन्ड बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन, ये पूरा का पूरा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ऊपर बेटा आपका इस तरीके से डीएनए क्या हो जाता है बेटा, कब्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डीएनए क्या हो गया बेटा, इस तरीके से इसके ऊपर लिपट गया, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इसके अंदर, तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, डीएनए वो हो गया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए एडजस्ट हो जाता है, तब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हो उसे, न्यूक्लियोसोम बोलते हो तब जाके। अदरवाइज अगर ये खाली है डीएनए के स्ट्रक्चर, तो उसे हिस्टोन प्रोटीन बोलते हो। तो इस तरीके से बेटा आपके बहुत सारे मिलियंस में, ट्रिलियंस में आपके पूरे डीएनए इस तरीके से क्या होता है बेटा, फिट होता है और आपके पूरे न्यूक्लियस में फिट होके बैठ जाता है। जैसे आपकी मोतियों की माला होती है, उस तरीके से फिक्स होता है और एक माला बना देता है, ठीक है, क्लियरली। देन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इन द coiled DNA into the structure called as the nucleosome, where each nucleosome consists of the DNA around 8 हिस्टोन प्रोटीन। अब जो बेटा आपका ये पूरा डीएनए होता है ना, ये जो पूरा आपका न्यूक्लियोसोम होता है, इसके अंदर आपके हिस्टोन प्रोटीन कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। बेसिकली बेटा अगर मैं आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताऊं, तो हिस्टोन प्रोटीन बेटा आपका HB1, HB2, HB3, HB4, HB5 तक इतने होते हैं आपके। तो बेसिकली जो आपका HB1 होता है बेटा, ये हम हिस्टोन प्रोटीन के अंदर यूज नहीं करते हैं, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन के बाहर पाया जाता है इस तरीके से, इसका बस ज्वाइन करने का काम है। तो जो बचे हुए आपके बेटा 2 से लेके 5 तक होते हैं, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, बट ये हमेशा किस में होंगे बेटा, पेयर्स में होंगे। मतलब जैसे आपका HB2 है, तो HB2 इंटू HB2 मतलब 2 के पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। तो जब आपके 4 मॉलिक्यूल्स बेटा 2 में पेयर प्रेजेंट होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 हो जाएंगे, 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, ऑक्टामर। इसे हमने क्या नाम दे दिया बेटा, ऑक्टामर नाम दे दिया। तो पूरा जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा, इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं। तब जाके आपका पूरा न्यूक्लियोसोम बनता है, ठीक है। व्हेन द कॉइल्ड देम फर्दर टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर, तब जाके बेटा आपका एक क्रोमैटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। तो ये है बेटा पूरा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए कैसे बनता है, किस तरीके से वो फिक्स होता है उसके अंदर। तो ये था पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप सब लोग क्रश कोर्स की ज्वाइन करा है, तो उसकी बेटा कहाँ पर क्लासेस चलेंगी, क्या क्या चीज होगा, तो वो बेटा हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्काइनोमिक्स अकेडमी। वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर। वहां जाके आपको सारा कंटेंट मिलेगा, जितनी भी आपकी क्लासेस होती है वहीं पे अपलोड होती है, ठीक है। जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होगा बेटा बेसिकली वहीं पे पाया जाए, वहीं पे मिलेगा आपको। डेली क्विजेस जो होंगे, आपको जो क्लासेस ले रहे हो आपका उसके जो क्विजेस चलेंगे वो आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होगा वो आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारा इस स्काइनोमिक्स अकेडमी के नाम से आपको अगर ऐप में डाउनलोड करोगे तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर जाकर, ठीक है। चले फिर तो नेक्स्ट बेटा हमने स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं आपका क्रोमोसोम का एंड डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे कि आपका जो डीएनए होता है या फिर सेल होता है वो सेल डिवीजन कैसे करता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।